तो क्लास 12th के अंदर नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन अपने करने वाले हैं। तो इसके अंदर अपने देखेंगे कोई भी मैट्रिक्स जो है, इसके अंदर अपने क्या देखने वाले हैं कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका हमें इन्वर्स फाइंड करना है, और इन्वर्स जो फाइंड करना है वो विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन करना है। एलिमेंट्री ऑपरेशन 3 टाइप के थे, आपको मैंने बताया था, रो के अंदर इंटरचेंज या फिर चेंज वाले, कॉलम के अंदर 3 जो थे ना पीछे वाली क्लास के अंदर, तो उनकी हेल्प से अपने को क्या करना है, इन्वर्स फाइंड करना है। तो अपने क्या करते हैं, लेट एक्स ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर एम। मान लेते हैं अपने पास 3 मैट्रिक्स है, एक्स ए एंड बी, एक्स ए एंड बी 3 मैट्रिक्स है, सच दैट एक्स इज इक्वल टू ए बी। अगर अब हम एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करना चाहते हैं, देखो बात स्टार्टिंग के अंदर ही अपनी क्लियर होगी कि अपने को एलिमेंट्री ऑपरेशन से ही क्या करना है, इन्वर्स फाइंड करना है। तो याद रखना एलिमेंट्री ऑपरेशन के अंदर देखो, एलिमेंट्री ऑपरेशन 2 टाइप से हो सकते हैं अपने पास, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या फिर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, अब अगर अपने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो एलिमेंट्री कॉलम ऑप्शन जो अपने पास ऑपरेशन है वो नहीं लगेगा। अगर क्वेश्चन को अपने एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से करना चाहते हैं तो ये नहीं लगेगा। ये बात मैं आपको क्लियरफाई कर दूंगा बाद में अच्छे से और बता दूंगा मैं आपको, पर उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम क्या करते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लेते हैं, अपने क्या लेते हैं कि सर हम इसको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यानी कि रो के अंदर चेंज कर करके और हम इसका इन्वर्स निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान रखना एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के लिए तो x इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी, और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन के लिए x इज इक्वल टू ए बी होगा। तो सर डिफरेंस क्या है मैं बता देता हूँ। अगर आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करना चाहते हो तो इसके अंदर यानी कि x के अंदर चेंज करो और a के अंदर चेंज करो, यानी कि जो चेंज है वो x और a के अंदर ही रहेगा, b एज इट इज सेम कोई भी टाइप का इसके अंदर चेंज नहीं होता। अगर अपने x और b के अंदर चेंज कर लेते हैं तो ये जो अपने पास इक्वेशन बन रही है वो क्या हो जाती है, इनवैलिड हो जाती है। सेम अगर अपने एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लेते हैं तो x के साथ आप b का चेंज करो, तभी अपने एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से इन्वर्स निकाल सकते हैं। अगर x के साथ a का चेंज कर रहे हैं और अपने एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो ये इक्वेशन इनवैलिड हो जाती है। तो याद रखना सबसे पहले आपको क्या डिसाइड करना है कि हम ERO से या फिर ECO किससे करना चाहते हैं, इन्वर्स किससे फाइंड करना चाहते हैं। अगर आप ERO से चाहते हो तो ये चेंज होगा, b एज इट इज रहेगा, और अगर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से करना चाहते हो तो x और b आपस में चेंज होंगे, जो भी होगा वो अपने बात करेंगे बाद में, a एज इट इज रहेगा, कोई भी टाइप का इसके अंदर चेंज नहीं होता। और ये ही क्या है, प्रिंसिपल है, ये मेन प्रिंसिपल है। किसका प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल है एलिमेंट्री ऑपरेशन से इन्वर्स निकालने का। किसका प्रिंसिपल है ये, एलिमेंट्री ऑपरेशन से इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड करने का। क्लियर। अब एलिमेंट्री ऑपरेशन ERO भी हो सकता है और ECO भी हो सकता है। चलो मैं आपको इसका यूज बताता हूँ, क्या कहता हूँ यूज, यहाँ से देखो थोड़ा सा, मैं आपको इसका यूज के बारे में थोड़ा बहुत बताता हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। मान लो लेट ए मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स क्या है, A है, और मुझे इस मैट्रिक्स A का इन्वर्स निकालना है। मुझे इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है, यानी कि A का A इन्वर्स निकालना है। क्लियर हो गया। तो अगर आप मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं A इज इक्वल टू IA लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, A इज इक्वल टू IA लिख दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। नो सर, कोई डाउट नहीं, क्योंकि IA इज इक्वल टू A। क्यों, क्योंकि सर I यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मैट्रिक्स ही मिलता है, ये अपने पढ़ चुके हैं। अब मान लो मैं इसमें क्या लगाना चाहता हूं,
एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाता जाऊंगा और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जिसमें ये ए है, ये जो ए है वो तो आई में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इस ए को तो क्या बनाना है, आई बनाना है। जब तक आई नहीं बनता, यानी कि ये ए मैट्रिक्स जब तक आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनती तब तक ई आर ओ लगता रहेगा, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगता रहेगा। और जैसे आप इसको आई बनाओगे तो देखो मैंने कहा था कि अगर आप ई आर ओ लगाते हो तो इसमें और इसमें चेंज होगा, तो आई जो मैट्रिक्स है वो कुछ और बन जाएगी, ए को आपको एज इट इज रखना है। कॉमन सी बात है कि अगर आप इसमें और इसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हो तो ये भी चेंज होगा और ये भी होगा। अब आई तो कुछ और बन जाएगी बट ए क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। मान लो कि वो आई क्या बन गई, बी बन गई। आई आपके पास क्या बन गई, बी बन गई। तो यहां पर ये जो आपका बी है वो ही आपका क्या होगा, ए इनवर्स होगा, वो ही आपका क्या होगा, ए इनवर्स होगा। या फिर इसी बात को दोबारा से देखो, अगर आप मान लो ECO लगाना चाहते हो, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाना चाहते हो, दोनों से ही हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वहां पर आप A इजकल टू AI रखोगे। क्या रखोगे, A इजकल टू AI। यहां से A में चेंज होगा और यहां से I में चेंज होगा। अब इस A को आपने एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाया और क्या बदल दिया, I के अंदर चेंज कर दिया, तो A तो एज इट इज रहेगा बट I कोई नई बन जाएगी, कोई नई मैट्रिक्स बनेगी। मान लो वो मैट्रिक्स क्या है, B, तो यहाँ पे B जो है वो A इनवर्स होगा। बताओ कुछ समझ में आया या नहीं आया? सर कुछ आया, कुछ नहीं आया। करना क्या है वो समझ में आ गया, कैसे क्या कुछ है वो थोड़ा बहुत समझ में कम आया है। तो आपको इतनी बात ध्यान रखनी है, यहाँ से दोबारा से सुन लो कि अगर आप ले दे के अपने को चेंज A और I में ही करना है, तो आपने को पता है कि ERO लगाना है तो यहां से ये और ये लगाना पड़ेगा, यानी कि I इधर लिख देंगे, और अगर ECO लगाना है तो इधर वाली पे लगाना है ना, तो यहां पर I इधर रख देंगे। A और I में ही ऑपरेशन लगने वाला है। सर कुछ समझ आ गया, कुछ नहीं आया, कोई बात नहीं, ध्यान से देखना। आपको मैं इसको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, वहां से आपको टोटल 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप नोट करो तब तक। ठीक, देखो इसको मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर कर देता हूं कि क्या होने वाला है। एग्जाम्पल क्या कहता है कि बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, ना तो इसने ये बोला एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, ना इसने ये बोला एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, इसने सीधा बोला एलिमेंट्री ऑपरेशन, फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए की वैल्यू आपको दे रखी है 1 -1 2 एंड 3। कहता है ये आपके पास एक मैट्रिक्स A है, इस मैट्रिक्स का आप हमें इनवर्स मैट्रिक्स बताओ, पर आपको यूज क्या करना है, एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करना है। तो आप इसके अंदर, अब इसने सीधा एलिमेंट्री ऑपरेशन बोला है, स्पेसिफिक, ना तो इसने ये बोला कि एलिमेंट्री रो लगाओ या फिर एलिमेंट्री कॉलम लगाओ, तो आप इन दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो ध्यान से देखना। वो जो इससे पहले मैंने आपको बताया था वो क्या था, प्रिंसिपल था, बेस था, आधार था आपका कोई चीज का, कि जो कुछ करेंगे उसका बारे में कुछ पता तो होना चाहिए ना, हम कर क्या रहे हैं। तो उसके लिए मैंने आपको वो बात बताई थी, वो क्लियर मैं यहां कर देता हूं। देखो सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है, फिर से मैं रिपीट करवा देता हूं, यहां पे लिख देता हूं। रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि अगर आपने डिसाइड कर लिया, तो सबसे पहले तो इसमें डिसाइड करना है आपको कि आप एलिमेंट्री रो से करोगे या फिर एलिमेंट्री कॉलम से करोगे, एलिमेंट्री रो से करोगे या फिर एलिमेंट्री कॉलम से करोगे। फिर से बता देता हूं मैं, तो अगर आपने एलिमेंट्री रो को चुना तो पूरा जब तक इनवर्स ना निकल जाए आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाओगे, कॉलम नहीं लगा सकते।
अगर आपने डिसाइड किया कि हम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से कर रहे हैं, हो दोनों से ही जाएगा, हो दोनों से ही जाएगा। अगर आपने डिसाइड किया एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से कर रहे हैं तो सभी के सभी कॉलम के अंदर ही चेंज होना चाहिए, रो का कोई चेंज आप नहीं करोगे। बात क्लियर होगी, ध्यान रखना। दूसरी बात, ERO करते गए बीच में ECO ये वगैरह नहीं कर सकते। उसके बाद सेकंड आपके पास क्या है इसको सोल्व करने का, कि अगर आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लेते हो, अगर आप क्या लेते हो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, तो आपको ये लेके चलना है IA और चेंज A और I में करना है, समझ आ रहा है। और अगर कॉलम लेके चलते हो तो AI लेना है और चेंज करना है A और I के अंदर। बात क्लियर हो गई या नहीं होगी। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मान लो आप रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करते गए और ये A चेंज हो गया I के अंदर, ये A किसमें चेंज हो गया I के अंदर, बट ये I के जो कोई भी एलिमेंट है, I भी एक मैट्रिक्स बनेगी, कोई न कोई मैट्रिक्स बनेगी। चाहे आप ये देखो ये A चेंज करते गए ये तो बन गया I, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो I है वो एक मैट्रिक्स बनी। और कैसी मैट्रिक्स बनी कि इसके या तो कोई रो जो है वो पूरा का पूरा 0 एलिमेंट से बना है, इन दोनों में या तो जो कोई रो है वो 0 0 0 बना है, या फिर अगर कॉलम भी कोई 0 0 आ जाए तो इसका मतलब होगा इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। समझ रहे हो बात, कि अगर आपके पास ऐसा लिखा आ जाए 0 0 0, अब आगे से अपने पास ऐसे 3/3 की है, ये कुछ भी आ जाए 1 2 3 4 कुछ भी आ गया चाहिए, पर अगर आपके पास एक 0 0 0 का बन गया तो इसका मतलब इनवर्स इस मैट्रिक्स का नहीं होगा। जैसे या फिर इसमें देखो 0 0 0 ये बन गया, कोई 0 0 0 बन गया, बाकी से कुछ भी आ गया 2 3 4 5 6 7, तो इसके अंदर कॉलम बन गया, कॉलम 0 0 0। मैंने क्या बोला, या तो इन दोनों में रो के जो एलिमेंट है वो सारे 0 बन जाए, कोई एक रो हो, कोई जरूरी नहीं तीनों रो के, एक रो के भी अगर 0 0 बन गए तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब कोई जरूरी नहीं है कि सर इसमें करते हैं तो ये बनना चाहिए क्या, नहीं, अगर ये करते हैं और मान लो मैट्रिक्स मिली आपको ये, अब इसमें भी अगर ये 0 0 0 बन गया, इसमें भी अगर ये एक कॉलम आपका 0 0 बन गया, 2 कॉलम बन गए, 3 बन गए, या एक रो 0 0 बन गया, 2 रो 0 0 बन गए, 3 रो 0 0 बन गए, तो उसका मतलब होगा इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। सेम इसके अंदर कि अगर कोई कॉलम या फिर कोई रो कोई भी अगर 1 2 या तीनों 0 0 0 बन गए उसके एलिमेंट, तो इसका मतलब इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। बात क्लियर होगी, यस। चलो अभी मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं। मान लो मैं इसको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से करना चाहता हूं, किससे करना चाहता हूं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अब ये देखो क्वेश्चन जैसे ही पूरा होगा आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी, देखते जाना। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, इसका मतलब मैं सिर्फ रो के अंदर चेंज कर सकता हूं। तो सबसे पहले रो ऑपरेशन के लिए क्या लिखना होगा, A = IA। यस सर, देखते जाना। A को मैंने सेम रखा, 1 -1 2 3। I मैंने जो मैट्रिक्स होती है 1 0 0 1 होती है, क्योंकि ये 2 × 2 ऑर्डर की है तो ये भी आपको 2 × 2 ऑर्डर की लेनी है। ये अगर 3 × 3 ऑर्डर का है तो ये भी 3 × 3 की लेनी है। ये अगर 4 × 4 का है होगा तो स्क्वायर, तो ये भी आप 4 × 4। और मैंने कहा था A को आपको एज इट इज रखना है, कोई चेंज नहीं करना। बात क्लियर होगी या नहीं होगी। अब मैंने क्या किया, मेरे को क्या करना है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, मतलब कुछ ऐसी बनाना है। तो देखो 1 तो है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए ये जो कोरस्पॉन्डिंग जितने भी अपने पास इसके अंदर एलिमेंट है वो ऐसे होने चाहिए 1 0 0 1, पर ऐसा तो नहीं है, ओनली 1 है। तो अपने क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसके अंदर रो ऑपरेशन लगाते हैं। पहला रो ऑपरेशन क्या है, मैंने क्या किया, देखो अपने को कोशिश ये करना कि सबसे पहले इसको 1 बनाओ, फिर इसको 0, फिर इसको 1, फिर इसको 0। कोशिश तो ये करना। अगर ऐसे ना हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सबसे पहले यही करें, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मान लो मैं क्या एक चेंज कर रहा हूँ, वो चेंज किस में कर रहा हूँ, R2 के अंदर। मैं चेंज कर रहा हूँ R2 के अंदर। क्या कर रहा हूँ, कहता हूँ कि R2 - 2R1। तो देखते जाओ कि अगर बेटा मैं R2 - 2R1 कर दूं, यानी 2 - 2 × 1, तो 0 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, यस सर। तो अपने पास
ये 1 हो गया, ये -1 हो गया। अब R2 मतलब इन जितने भी एलिमेंट हैं उन सब में होगा। तो 2 देखो बेटा, R2 में सीधा एक बार तो लिख के बता देता हूँ, 2 माइनस 2R1, तो ये देखो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। वैसे इसमें लगेगा 3 माइनस का माइनस 2 का 2, R1 की वैल्यू कितनी है -1 इज इक्वल टू जो चल रहा है आपका, मैंने कहा था ना इसमें और इसमें चेंज करोगे, तो इसमें तो चेंज कर दिया ए वाले में, अब किस में रह गया आई में, तो इसका फर्स्ट तो चेंज करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चेंज करें वो R2 में कर रहे हैं। देखो 0 वही सेम, R2 माइनस 2R1, तो ये कितना हो जाएगा -2, 0 माइनस 2R1 तो -2 हो गया, 1 ये अपने पास 1 ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 माइनस 2R2, R2 की वैल्यू 0 है तो अपने पास कितनी बन जाएगी, जैसे इसमें किया था। अब देखो 1 माइनस 1, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया अपने पास 6 नहीं 5 सर, 5 होगा। और ये कितना हो गया, ये ए एज इट इज का एज इट इज रखना है अपने को, 1 0 -2 1, और ये ए का ए। बताओ बात क्लियर होगी? ये 1 बन गया, ये 0 बन गया, इसको क्या बनाना है 0 और इसको क्या बनाना है 1। अब कोई जरूरी नहीं कि मैंने ये लगाया तो हर क्वेश्चन के लिए फिक्स होता है, आपका मन करे वैसे करो, बस रिजल्ट में आपके पास ऐसी मैट्रिक्स बनानी है, इसको ऐसा बनाना है। समझ में आ रही है? ठीक है सर। अब मान लो अगर मैं ये कर दूं बेटा, देखते जाना, R2 के अंदर चेंज कर दूं मैं 1/5 R2, तो क्या फर्क पड़ेगा? देखो R1 को तो छेड़ा ही नहीं सर, R2 में यानी कि 0, यानी कि R2/5, या फिर मैं सीधा लिख दूं R2/5, जो भी R2 है आपका उसको 5 से डिवाइड कर दो, तो 0 को 5 से करते हैं तो क्या आएगा 0, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ा। पर 5/5 सर ये 1 बन गया। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही? यस सर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो क्या चेंज होगा, R1 के अंदर तो कोई चेंज नहीं, ये R1 है, R2 में यानी कि -2/5 और ये 1 क्या हो जाएगा 5, ए आपका एज इट इज। बताओ बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं अपने इसके आगे। यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया? अब बचा कौन, ये मैं इरेज कर देता हूं इधर वाला सर, बस अब तो लास्ट का ही कड़ी रही है एक, तो ध्यान रखना। कई बार क्या होता है कि आप लोग ये जो अपने ऑपरेशन लगा रहे हो ना, ये ऑपरेशन लगाते हो तो इसको 0 बना लिया, जैसे अब यहाँ तक ऑपरेशन लगाया ये 0 बना दिया, अब आगे वाला ऑपरेशन जो लगा रहे हो उसमें ये तो वो जो आप चाहते हो वो बन जाएगा, पर ये वापस चेंज हो जाएगा, है ना, तो फिर इस चेंज में ही रह जाओगे। तो इसलिए ऐसा ऑपरेशन लगाना कि इनमें कोई चेंज ना हो, जो बन गए हैं ना ऑलरेडी वो कम से कम वो ना हिले। बात क्लियर होगी? उनमें कोई छेड़खानी ना हो, ध्यान रखना इस बात का। तो सर अब इस एक को, ये जो -1 है इसको खत्म करना है, तो इधर देखो बेटा, मैं इसमें इसको जोड़ दूं, यानी कि मैं R1 में अगर चेंज कर दूं R1 + R2, देखते जाओ कैसे, तो 1 में 0 जुड़ेगा, यानी कि R1 चेंज तो इधर वाली साइड भी होगा सर, इसमें भी तो होगा, R1 पूरे में होगा, तो 1 में 0 ऐड करोगे तो क्या बनेगा 1। यस सर, ये तो बदला ही नहीं, पहले ये लिख लो, चाहे आप R1 में चेंज कर रहे हो ना, R2 तो सेम का सेम है सर। अब देखो 1 + R2 यानी कि 1 + 0 कितना होता है 1, यहां पे देखो -1 + 1 सर 0, तो ये लो जी 0 बन गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको लेके आ रहे हैं और लास्ट में क्या बना दी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो चेंज तो इसमें भी होना भी बाकी है सर। तो देखो किसमें चेंज कर रहे हो R1 में सर, तो R2 तो सेम रहेगा, ए का ए अपना रहेगा एज इट इज, कोई चेंज नहीं होगा। यस सर, तो -2/5 1/5 सर, -2/5 और 1/5 इसको पहले लिख देते हैं, कोई चेंज ही नहीं इसमें, तो हाँ इसमें है सर। तो 1 आपको करना क्या है R1 + R2, यानी कि इसको इसमें जोड़ के रख दो, तो 1 प्लस, देखो मैं यहाँ पे अलग से कर देता हूँ, 1 प्लस -2/5 होगा, ये इसमें जुड़ेगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा 1 -2/5, एलसीएम लिया 5 - 2 यानी कि सर 3/5। अब वैसे इसमें 0 + 1, ये तो सर सीधा ही है 1/5। तो बताओ बात क्लियर हुई या नहीं हुई?
क्लियर हो गया? यस सर। अब आगे देखो, मैं ये रफ वाला इरेज कर देता हूँ। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, यस सर। सारा कुछ हो गया, यस सर। अब देखो, मैं कर तो इसको सीधा ही कह सकता हूँ कि हियर दिस मैट्रिक्स इज इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, पर ये जो क्वेश्चन अगर आएगा आपके एग्जाम के अंदर आने वाला है, मैक्सिमम चांस है 99% आते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, चाहे वो 2 into 2 ऑर्डर का आ जाए, 3 into 3 का आ जाए, तो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो 6 नंबर वाली सी बात तो होनी चाहिए ना, 6 नंबर वाली बात तो होनी चाहिए ना। तो मैं क्या कर देता हूँ इसके अंदर, यहाँ से देखो ये क्या है सर, आई है, ये क्या है आपके पास, आई है। तो मैंने क्या किया, देखते जाना, मैंने क्या किया, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, तो ये आई है, यस सर। इसको मल्टीप्लाई हो जाए, पोस्ट का मतलब इधर वाली साइड, इसको ऐसे ही पढ़ा रहने दो, 3/5 - 2/5 1/5। सर इसको बदला क्यों नहीं बताता हूँ, देखते जाओ। और ए इनवर्स पोस्ट मल्टीप्लाई, तो ये तो कटी हो गई। तो आई इंटू ए इनवर्स क्या होता है सर, ए इनवर्स होता है, उसकी वैल्यू देखो, ये तो कटी हो जाएंगे ए अपॉन में। देखो ए इनवर्स का मतलब क्या होता है, वैसे यही तो होता है, तो 1 ही आ जाएगा, 1 को इससे करेंगे तो सेम आ जाएगा। 3/5 1/5 - 2/5 1/5, तो सर आपका ए इनवर्स ये है, ये निकालना था, यस सर, ये ही हमें निकालना था। अब अपना मन कर रहा है कि सर थोड़ा सा चेक कर ही ले, 6 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आपका मन करे, टाइम हो आपके पास, कब, जब आप एग्जाम दे रहे हो, मन करे थोड़ा सा चेक करने का, तो 1-2 एलिमेंट इसके चेक करके देख लेना कि सही है या गलत है बात। सर वो कैसे चेक होगा, देखो एक बात आपको पता है ना कि ए इनवर्स क्या होता है सर, आई होता है, ये बात जानते हो आप। ए इनवर्स आई, या फिर इसको मैं कहूँ ए इनवर्स क्या हो जाएगा, आई और मैट्रिक्स को, तो सर मैट्रिक्स बच जाती है, तो ये तो यहाँ पर भी क्लियर हो गया। अब देखो ए इनवर्स आई होता है, ये बात जानते हो आप, यस सर। तो ए मैट्रिक्स क्या है सर, 1 -1 2 3। ए इनवर्स क्या है आपका सर, 3/5 1/5 -2/5 1/5। इसकी वैल्यू आई के इक्वल आनी चाहिए, इसकी वैल्यू अगर आई के इक्वल आती है तो आपका आंसर सही है। अब चारों मत करना, टाइम होता तो है पर कम ही यूज कर रहे हैं, आप 1-2 कर लेना। आप इसको और इसको चेक कर लो, 2 को, इन दोनों को चेक कर लेते हैं, बाकी पढ़ा रहने देते हैं। वैसे आप जब करो इनको तो बेटा एक बार कर लिया, यहाँ तक हो गया ना, देखो ये आपने सिस्टम लगाया, ऑपरेशन लगाया और यहाँ तक आपका आंसर आ गया, तो उसको रीचेक कर लिया करो साथ साथ में, क्योंकि इन टाइप के क्वेश्चनों में गलती हो जाती है। तो 2 बार अगर चेक करके करते हो तो हो सकता है आपको चेक की भी जरूरत ना करे पड़े। फिर भी आपका मन करे चेक करने का तो 1-2 एलिमेंट चेक कर लिया करो, चाहे ये और ये, या फिर ये 2 कर लो, 3 कर लो, ज़्यादा टाइम है तो 4 कर लो, है ना। तो मैं पहला चेक करता हूँ। अब रूल क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो देखो 1 × 3/5 प्लस -1 × -2/5, क्लियर। इसका आंसर देखते हैं, 3/5 आ गया सर, प्लस का प्लस आ गया, माइनस प्लस हो गए, ठीक है सर, 2/5 आ गया। तो देखो 5 ये कितना आ जाएगा, 5/5 यानी कि सर 1। तो पहला एलिमेंट तो क्या आ गया, 1 आ गया। अब एक आपका मन कर रहा है ये चेक करने का, यानी कि आप ये क्या होगा एलिमेंट, देखना बेटा, A11 होगा, A12 होगा, A21 होगा, वो पीछे वाली ट्रिक से भी निकाल सकते हो। तो A11 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब मान लो आप A21 निकालना चाहते हो, तो 21 मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, तो ये निकाल के देख लो, ये कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर ये वाला 0 होना चाहिए, ये देखो ये वाला 0 है ना। तो देखो 2 × 3/5 प्लस 3 × -2/5, क्लियर। 2 × 6/5 6/5 प्लस माइनस -3 × 2 6/5, तो 6/5 से सर ये 0 आ गया। तो लगभग हमारा क्लियर हो गया कि हमारा जो इन्वर्स है वो सही है। तो आप इसको ऐसे चेक भी कर सकते हो। चलो नोट करो, फिर अपने एक 3/3 की मैट्रिक्स का इन्वर्स और निकालते हैं। मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ आपको कि जब आप इस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हो, वैल्यू जब निकाल रहे हो, तो कोई ज़रूरी नहीं जो मैंने ऑपरेशन लगाए वैसे ही आप करो। हाँ ये पक्का है कि अगर आपने पहले डिसाइड कर लिया रो ऑपरेशन का तो रो ही लगाना है, पर इसको अलग मेथड जो आपको इजी लगे वो।
अब आप जब करोगे ये क्वेश्चन तो स्टार्टिंग में होंगे नहीं, मैं गारंटी के साथ कह देता हूं। जैसे ही आप इसके 2 या 3 क्वेश्चन कर लोगे आपको पता लगने लग जाएगा, आपको पता लगने लग जाएगा कि कौन सा कैसे करें, है ना। तो स्टार्टिंग जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना इजी हो जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम के अंदर आपको मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन से इन्वर्स निकाल रहे हैं अपने, चेक करना भी आ गया होगा आपको, और मैंने जो पीछे वाले में प्रिंसिपल बताया था वो भी समझ आ गया होगा। देख लो, मैंने कहीं पे भी कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाया था। क्यों? क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था कि अगर आप कॉलम लगाते हो तो कॉलम लगाओ, रो लगाते हो तो रो लगाओ, ऐसे बार बार बदलना नहीं है। जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है, 3x3 वाली मैट्रिक्स हार्ड होती है बेटा, 2 वाली 2 ईजी होती है, 3 वाली हार्ड होती है थोड़ी सी। वही बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है आपके पास? 2 to 3 -3 to -2 -3 to -2 3 3 2, इसका निकालना है। तो वही बात बनाना क्या है इसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मेरा तो मन कर रहा है कि सर मैं रो से ही कर दूं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो सर A = IA होना चाहिए। सर A मैट्रिक्स लिख लेंगे 2 2 3 -3 2 -2 3 3 2, ठीक है। ये I लिख लेंगे सर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और A लिख लेंगे सर। क्लियर? मैं लाइन खींच देता हूँ एक बार। अब देखो क्लियर हो गया। इस मैट्रिक्स को ऐसा कुछ बनाना है तो कैसे बनाएं? देखो सर हम एक काम करते हैं, ये R1 में से R2 घटा दें तो 0 0 नहीं बनाना सर। हम करते हैं R3 में से, सर हम R3 में से चेंज कर लेते हैं। या फिर आप कहोगे कि सर 2 है ना, तो हम एक काम करते हैं R1 में R1/2 कर देते हैं। R1/2 जब आप करोगे तो 2/2 ये तो 1 बन जाएगा, पर ये सारे फ्रैक्शन में बन जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा। और फ्रैक्शन वाले आपको पता है थोड़े से क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। तो इसको इजी करने के लिए मैं थोड़ा सा चेंज बताता हूँ, थोड़ा सा अलग सिस्टम देखते हैं। अपने इजी से इजी मेथड यूज़ करना है। आप उससे भी कर सकते हो, आप कोई भी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाओ, ले दे के ये चीज़ ऐसी बननी चाहिए, बात खत्म। जैसा आपका मन करे वो लगाओ। तो मैंने क्या किया, मैंने R1 इंटरचेंज विद R3 कर लिया। तो देखो 3 -2 2, क्लियर। ये सेम सेकंड वाली में तो कोई चेंज ही नहीं है, ये और ये यहाँ पर आ जाएगी, तो ये चेंज इसमें भी होगा। 0 0 1 0 1 0, ये तो सेम ही रहेगी, और नीचे वाली यहाँ आ जाएगी। सर ये करने से क्या फ़ायदा हुआ? ये करने से एक फ़ायदा हुआ, अब आप एक काम करो, R1 माइनस R2 कर दो। तो माइनस करोगे तो फ्रैक्शन तो नहीं बनेगा। यस सर, फ्रैक्शन नहीं बनेगा ना। यस सर, तो फ्रैक्शन नहीं बना। फ्रैक्शन वगैरह में अपॉन में आ जाते हैं तो थोड़ी सी दिक्कतें आती है। तो मैंने क्या किया, R1 अब मैं चेंज कर रहा हूँ, ये इंटरचेंज का साइन था, अब मैं चेंज कर रहा हूँ R1 माइनस R2। तो देखो 3 -2 मैं सीधा लिख दूँ, चाहिए कोई दिक्कत तो नहीं है, बार बार यहाँ लिख के बता नहीं सर। 3 में से दोगे सर 1, -2 -2 सर -4, 2 -3 सर -1, बाकी सेम। तो इसमें हुआ है तो इसमें भी चेंज होगा। R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। या फिर इनको समझने के लिए आप कभी भी गलत नहीं होगा क्वेश्चन, उसका रीज़न थोड़ा सा एक सिस्टम और बता देता हूँ कि जो जिसमें चेंज नहीं हो रहा ना वो पहले लिख दिया करो। वो आप क्या कर दिया करो, पहले लिख दिया करो। तो ये 1 बन गया। अभी तो सर बाकी सारे ही पड़े हैं। अब देखो ये तो 1 बन गया, इसको क्या बनाना है, 0। इसको क्या बना देते हैं, 0 बना देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, R2 में से R3 माइनस कर देता हूँ, R2 में से R3 माइनस कर देता हूँ। आराम से करते जाएंगे। R1 में तो चेंज ही नहीं आएगा। ये अगर R2 माइनस R3 करूँगा तो R1 में तो कोई चेंज ही नहीं आएगा। तो ये तो जो बनाया वो तो वैसे ही पड़ा रहेगा। यस सर। तो देखो R2 में चेंज किया,
R2 माइनस R3। तो देखो फिर से वही बात, फ्रैक्शन वाला मत यूज़ करना, तो जो सेम है उसको वही लिख देते हैं। R2 में हो रहा है ना, तो 3 वाली भी पहले लिख देते हैं। अब जो चेंज हो रहा है वो लिख दो, R2 माइनस R3, तो 2 माइनस 2 0, 2 माइनस माइनस 3 5 5 हो जाएगा, 3 माइनस 3, ये देखो 2 चीज़ें बन गई। यहाँ भी 0 बताना था ना, यस सर, एक काम और भी हो गया साथ में, तो ये काम इसमें भी करो। R2 में चेंज कर रहे हो तो फर्स्ट और 3 को तो हिलाना ही नहीं है, यस सर, तो उसको तो पहले लिख देना चाहिए, यस सर। तो देखो 0 माइनस 1 1, हिलाना ए को भी नहीं है तो ए को भी लिख देते हैं, ये वाला भी लिख देते हैं 1 0 0। R2 में से क्या करना है, इसमें क्या करना है सर, R2 माइनस R3 करना है, तो R2 माइनस R3, R2 माइनस R3, R2 माइनस R3, ये लो। यहाँ तक बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई? क्योंकि अपने को ऐसा काम करना जो इजी हो, ठीक है। अब सर हो गया सर, ये भी बन गया, 1 2 3 चीज़ें बन गई सर। अब क्या करें सर, अब अपने एक काम करते हैं, R3 में से सुनते जाना, R1 में हो गया, R2 में हो गया, कोई जरूरी नहीं R1 के बाद R2 में करो, R1 ऑपरेशन लगा दिया, दोबारा भी R1 लगा सकते हो, तीसरी बार भी R1 लगा सकते हो, या उसके बाद R3 लगा सकते हो, R2 कैसे भी कर सकते हो, बस वैल्यू ये निकालो दे दे के। तो देखो मैंने क्या किया, मेरे को दिख रहा है ये 2 है और ये 1 है, तो मैं क्या कर देता हूँ, R3 में चेंज कर देता हूँ, R3 माइनस 2R1, R3 में चेंज कर देता हूँ R3 माइनस 2R1। तो देखो R3 में चेंज होगा, ये ऊपर वाले तो सेम रहेंगे, यस सर, तो इसको लिख देते हैं पहले 1 माइनस 4 माइनस 1, 0 5 0। हाँ सर, इसकी बारी क्या करना है, R3, यस सर, ये R3, इसमें से माइनस कर दो 2R1, तो 2 में से माइनस 2R1 मतलब 2, तो 0 हो जाएगा। माइनस 3 में से माइनस करना है, माइनस का 8, तो ये प्लस का कितना आ जाएगा 5, यस सर, देख लेना आप करके देख लेना। 3 में से माइनस करना है 2R1, तो 3 माइनस 2 इंटू माइनस 1, तो ये आ जाएगा अपने पास 5, ऐसे ही आएगा क्या, 3 माइनस माइनस 5, या कुछ और आएगा, यस सर यही आएगा ना, हाँ ठीक है। तो जो चेंज इसमें किया है वो आई में भी होगा और ए एज इट इज का एज इट इज। अब ए तो एज इट इज, और करना भी किसमें, R3 में करना, देखो यहाँ पे देखो R3 में करना है, तो R1 और R2 तो सीधा लिख दें पहले, यस सर। 0 माइनस 1 1, 0 माइनस 1 और 1, माइनस 1 1 0 माइनस 1 1 0। हाँ अब बताओ क्या करना है सर, R3 माइनस 2R2, कुछ 2R2 हो 3R2 हो, क्योंकि 0 है कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो 1 माइनस 0 0 1 आ जाएगा, 0 माइनस माइनस तो सर 2 आ जाएगा, 0 माइनस 2 तो माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? सही है क्या, या कोई रॉन्ग तो नहीं हो गया? नहीं सर अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, आगे चले, यस सर। ये बन गया 1 2 3 4 बन गए, अभी ये 1 2 3 4 5 बाकी पड़े हैं, तो देखो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखो बेटा, अपने एक काम करते हैं, यहाँ पे अपने को 0 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए और यहाँ 1 चाहिए, यहाँ अपने को ये 5 5 5 है, इसका ध्यान से थोड़ा सा यूज़ करना, थोड़ा सा स्टेप गलत कर दोगे तो हो तो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो अपने क्या करें सर, अपने एक काम करते हैं, R3 में R3 जो है उसके अंदर चेंज कर देते हैं, और क्या चेंज कर देते हैं, R3 माइनस ये करके देखते हैं, R3 माइनस R2। तो चलो देखते हैं फर्क। अब देखो R3 मैंने देख, ये सिर्फ ये नहीं देखा, ये भी दिख रहा है मेरे को, क्योंकि 0 में से 0 करूंगा तो 0 आ जाएगा, तो ये भी इफेक्ट नहीं होगा। तो ऊपर वाले तो सेम लिख दें सर, 1 माइनस 4 माइनस 1 0 5 0।
तो 0 में से, अब R3 में ना 0 में से 0 तो सर 0, 5 में से 5 सर 0, 5 में से 0 सर -5, वही चेंज इसमें, पर पहले A को एज इट इज और ऊपर वालों को एज इट इज लिख दो। अब देखो R3 माइनस R2 तो ये 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 ये 1 हो जाएगा, -2 सर -2 हो जाएगा। बताओ बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर। अब अपने काम करते हैं, R2 में चेंज करके देखते हैं। अब अपने को ये क्लियर हो गया, अब अपने R2 में करते हैं। अब फ्रैक्शन वाला कर लेते हैं, कोशिश करें, कोई दिक्कत नहीं, अब तो लास्ट में जाके करना ही पड़ेगा कि R2 में अगर मैं चेंज कर दूं इसमें क्या कि R2 को 5 से डिवाइड कर दूं, तो देखो बेटा R2 को, तो देखना 0 को 5 से करेंगे 0 और इस 0 को 5 से 0, तो ये चेंज हो जाएगा। यस सर। और इसी के साथ अपने एक काम और कर लेते हैं, दो ऑपरेशन वैसे तो मैं अवॉइड करता हूँ, लगाता नहीं हूँ, पर काफ़ी लेंथी हो गया, आपका मन करे तो पहले ये लगा लेना फिर वो लगा लेना। अब 2 ऑपरेशन लगा तो सकते हो एक साथ, पर ये ना हो कि वो दोनों ही R2 के हो। मैं एक तो R2 का लगाऊंगा और एक R3 के अंदर लगा लेता हूँ, R2 का, और R3 के अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, R3 को मैं डिवाइड कर देता हूँ R3 अपॉन -5 से, R3 अपॉन -5 से, -5 ही आएगा क्या? ये सही है ना? ये कोई रॉन्ग तो नहीं है इसके अंदर? क्या किया था मैंने R3 के अंदर? अच्छा ये R3 में किया था 5 - 0 5 आएगा, तो फिर प्लस के 5 से होगा। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखा करो भाई, थोड़ा बहुत हो जाता है। मैंने कहा 2 बार चेक कर लिया करो, इसीलिए बोलता हूँ। मैं चेक कर लेता हूँ, मेरे पास किया हुआ है ये। ठीक है, हाँ भाई ठीक है यहाँ तक। अब आगे देखो, एक R2 में ऑपरेशन और एक R3 में तो एक साथ लगा सकते हो, R1 R2 हो, R1 R3 हो तो लगा सकते हो, पर ये नहीं हो कि दोनों ही R2 के हो, दोनों ही R1 के हो, दोनों ही R3 के हो, तो दिक्कत हो जाती है थोड़ी बहुत, है ना? तो अपने अलग अलग लगा देते हैं। तो चेंज किस में नहीं करना, पहले में तो कोई चेंज है ही नहीं। R2 में क्या किया, 0/5 0, 5/5 1, 0/5 0। R3 में क्या है, 0/5 0, 0/5 0, 5/5 1। तो देखो फ्रैक्शन नहीं बना अभी तक। हाँ इसमें बंदे, अब तो लास्ट की कड़ी है, एक आधा ही रहा है, ये 1 2 ही रहे हैं, अब कोई दिक्कत है, अब तो फ्रैक्शन उठा देंगे अपने। तो अब देखो, कोई ज़रूरी नहीं मैंने कह दिया कि फ्रैक्शन बनाना नहीं है तो कभी नहीं बनाना, जब ज़रूरत हो तो बना लो, अब यहीं बना लो अगर आपका मन कर रहा है, पर आप में हिम्मत होनी चाहिए पूरा कंप्लीट करने की। शुरू में फ्रैक्शन लगा के बैठ जाओगे तो टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए इंटरचेंज वगैरह करके जैसे भी हो। तो सर पहले में तो कोई चेंज है ही नहीं। R2 में क्या है, -1/5, 1/5 और 0, 2/5, 1/5 और -2/5, ये हो जाएगा। जगह नहीं है अभी, थोड़ा बहुत मैंने बोल के बता दिया, सुन गया होगा सभी को। A का A पड़ा है अपने पास, अब की बार इसको थोड़ा इधर लिख लेंगे, हो गया। अब मैं क्या कर देता हूँ, अब बचा कौन, ये 2 बच्चे हैं, बाकी लगभग आ गया सारा। देखो ये लगभग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, ये 2 रहे हैं, तो R1 बचा है। तो R1 में मैं क्या कर देता हूँ, देखते हैं। सर R1 जो है अपने पास, इसके अंदर अगर मैं R1 + 4R2 कर दूं, R1 + 4R2, तो ये भी इफेक्ट नहीं होगा, 1 पड़ा रहेगा और ये भी चेंज हो जाएगा, ये इफेक्ट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो R1 + 4R2, तो देखो अब R1 में कर रहा हूँ तो पहले नीचे वाले लिख दो जल्दी से, 0 0 1 0 1 0। तो देखो 1 + 4R2 + 0, तो 0 1 ही होगा। -4 + 4, -4 और इसको 4 से करेंगे तो प्लस का 4, दोनों को ऐड करेंगे तो 0, -1 और ये अपने पास -1 का -1। तो ये चेंज आप इसमें भी कर दो। क्या किया, पहले नीचे वाले लिख लेते हैं सर। यस अच्छी बात है भाई, ये लिख लेते हैं, ये लो सर, ये A अब की बार जगह पड़ी है। तो सर 2/5, 1/5, -2/5, ये तो एज इट इज़। दूसरे वाला भी एज इट इज़ सर, -1/5, 1/5, 0/5 सर 0। करना किस में है, इसमें तो R1 + 4R, तो ये हो जाएगा -4/5। करके देख लेना कैसे, 0 + 4 × R2,
R2 कितना है -1/5, तो देख लो -4/5 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा सर, ये देखते हैं R1 -1, ये भाई 1 है, यहाँ पे लगा देता हूँ मैं, साफ नहीं दिख रहा हो तो देखो -1 प्लस 4 इंटू R सर 1/5, तो यानी कि सर -1 प्लस 4/5, तो इसके अपॉन में 1 लगाया -1/5 आ जाएगा। ठीक है, दिख रहा है सबको। और इसमें सर इसमें 1 प्लस 4R2 तो 1 ही रह जाएगा। तो यहाँ तक स्टेप क्लियर हो गए होंगे आपके। नेक्स्ट स्टेप देखता हूँ मैं, नीचे जगह है तो चलो यहाँ अपनी इतनी जल्दबाजी नहीं, समझ नहीं आएगा, यहाँ कर देता हूँ मैं, इरेज कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, अब देखो ये भी सारे हो गए। अभी ये बच्चा है, अगर मैं देखो R1 में R3 ऐड कर दूं, R1 में क्या चेंज किया कि R1 में मैंने R3 ऐड कर दिया, तो इसका इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इसका इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इसका इफेक्ट बिल्कुल पड़ेगा। और ये तो पढ़ाना है अपने को, तो सर नीचे वाले सेम लिख देते हैं 0 0 1 0 1 0 1 0। अब देखो -1 प्लस 1 सर 0 बन गई आइडेंटिटी, तो उसमें भी कर देते हैं सर 2/5 1/5 -2/5 ब्रैकेट बंद और a एज इट इज का एज इट इज। सर -1/5 1/5 0 सर -4, ये इसमें तो करना ही है ना, R1 में क्या करना है -4/5 प्लस 2/5, तो क्या बच जाएगा अपने पास सर माइनस का 2/5, क्या बच जाएगा माइनस का 2/5 आ गया। दूसरा देखो -1/5 प्लस 1/5, तो ये 0 बन जाएगा। तीसरा देखो 1 प्लस माइनस 2/5, तो सर 1 करेंगे 5 एलसीएम लेंगे, तो यहाँ से 5 - 2 यानी कि 3/5 a एज इट इज का एज इट इज। तो बात क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, अब देख लो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, ये कोई अलग मैट्रिक्स बन गई। ये जो अलग मैट्रिक्स है वही अपना क्या है ए इनवर्स है, तो इसको क्या लिख सकते हैं पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। तो देखो पोस्ट करना है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये स्टेप लिख ही लेना आप। और यहाँ पर -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5 जगह ए का ए और ए इनवर्स, तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा आई को इससे करेंगे तो वापिस से अपने पास इनवर्स क्या आ गया -2/5। ये पूरी लिख लेना, ये वाली मैट्रिक्स अपना क्या आ गया ए इनवर्स आ गया। चेक करने का मेथड आपको बताया हुआ है। तो अगर समझ आ गया हो तो पार्ट नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया। कल आपकी मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगी। कमेंट वगैरह कर दिया करो वीडियो वगैरह चेक करके, और चैनल सब्सक्राइब कर लो। अच्छा समझ आ रहा है, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। शेयर सब्सक्राइब करने का मैंने ऑलरेडी बोल दिया। वीडियो वगैरह लाइक करते हो तो अच्छी बात है। तो आज इतना ही, बाकी कल करेंगे। थैंक यू।